मैं बोलता हूँ सच्चाई, चाय पीने के बुलाता हूँ या जाने के तैयार हूँ, तो भाई वो संजीवनी वाले क्या हुआ, गरीबों को पैसा दिलाओ। सरकार के सामने मांग करने पर, पानी की मांग करने पर, समय पर पट्टा नहीं मिलने की मांग करने पर सरकार ने रोक लगाया। जोधपुर में बिजली और पानी की समस्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जनता के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जोधपुर से सांसद केंद्र सरकार में मंत्री है और जिले से ही राज्य के कानून मंत्री भी आते हैं। इसके बावजूद आम लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कांग्रेस के अनुसार शहर में बिजली और पानी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिससे लोग भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी का आरोप है कि जनता के बढ़ते आक्रोश को रोकने के लिए प्रशासन ने धारा 176 लागू कर दी है, जिससे लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार अखबारों में पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कर रही है। लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और इसी वजह से जनता में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना फेज 3 को लेकर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस का दावा है कि करीब 1400 करोड़ रुपए इस परियोजना में 1200 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। मार्च 2025 तक पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट अब मार्च 2027 तक भी पूरा होगा या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और जनहित की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी नाकाम साबित हो रही है। पार्टी ने मांग की है सरकार दमनकारी नीतियां बंद करे और जनता को जल्द राहत दे। ये तो एक जुमले की तरह हो गया। जिस व्यक्ति ने पानी से 200, उनको पता ही नहीं कि पानी कहाँ से आ रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है, कैसे आया होगा। तो 100 चक्कर लगाए होंगे मैंने वहाँ पे। जैसे मेरे बॉर्डर से लगा के जोधपुर तक के, जब वो बन रही थी, कैनाल बन रही थी, तो इनको क्या पता, तो उनको मैं क्या जवाब दूँ। तो भी उनके जो बॉसेज ने कहा होगा भाई कभी जो माहौल बना रहा राहुल गांधी जी, उसको काउंटर करने के लिए आप चारों में फैल जाओ और झूठे सच्चे आरोप लगाओ। उस कड़ी में मैं मानता हूँ उनका स्टेटमेंट, हमारे मंत्री जी का स्टेटमेंट उस कड़ी का पार्ट है। एक साथ जाओ पूरे देश के अंदर और ऐसी फिजा बना दो जिससे कि मतलब ये आंदोलन जो शुरू हो रहा है वो आंदोलन कामयाब नहीं हो। मेरा मानना बना कोई कारण नहीं था कल बोलने का। कल तो कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था, अचानक बोल गए वो, और पता नहीं क्या क्या शब्दों को प्रयोग लेते हैं। और मैं कहता हूँ आप एक काम गिना दीजिए 12 साल में, ये काम मैंने किया। अगर बड़ा काम हो रहा है तो हो रहा है, एक एलिवेटेड रोड हो रही है, वो मैंने रिक्वेस्ट करी थी मंत्री जी से, गडकरी जी से, कि ये स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी। हम स्टेट गवर्नमेंट तो बना रहे थे पर ऐसा एरिया था बन नहीं पाए थे। मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। पर क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, जोधपुर के एमपी है, वही बन रही, तो इनको से ले तो मुझे एतराज नहीं है, उससे ले जल्दी काम पूरा करवा। तो एक काम तो बताएगा आपने किया क्या 12 साल के अंदर। कोई जवाब नहीं तो वो फिर ऐसे कटाक्ष करते हैं। मैं बोलता हूँ सच्चाई, चाय पीने के बुलाता हूँ या जाने के तैयार हूँ, तो भाई वो संजीवनी वाले क्या हुआ, गरीबों को पैसा दिलाओ। अब वो जब उनको तकलीफ होती है ऐसी बातों पर, तो फिर वो फाउल खेलने लग जाते मेरे साथ। जोधपुर के अंदर किसी भी धरना प्रदर्शन और मांग उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह आजाद हिंदुस्तान में और आजाद जोधपुर में मैं समझता हूँ ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसा कौन सी बड़ी घटना जोधपुर में हो गई है जिसकी वजह से प्रशासन ने किसी भी मांग करने के लिए कलेक्टर के सामने, सरकार के सामने मांग करने पर, पानी की मांग करने पर, समय पर पट्टा नहीं मिलने की मांग करने पर सरकार ने रोक लगा दी। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और अपील करता हूं सरकार से कि तुरंत में ये एक तरीके से जो आपने जारी किया है नोटिफिकेशन, उसको विड्रॉ किया जाए। पूरे जोधपुर की जनता प्यासे मर रही है। आपने देखा होगा पिछले 30 साल में जो काम नहीं हुआ, तो जोधपुर के शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। गली गली में महिलाएं चिल्ला रही है। पूरा लुणी विधानसभा क्षेत्र बिना पानी के चिल्ला, महिलाएं चिल्ला रही, वोट देने वाले चिल्ला रहे, और सरकार ये कह रही है कि आपने अगर यहाँ धरना प्रदर्शन किया तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। सरकार सबसे पहले मेरे को गिरफ्तार करे, मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूं। अगर पानी की मांग करना कानून उल्लंघन है तो मैं कानून का उल्लंघन करूंगा। अगर मेरे को पट्टा टाइमली नहीं मिल रहा है और आप उसमें मानते हो कि मैं कानून का उल्लंघन कर रहा हूं, तो मैं उल्लंघन करने जाऊंगा। अगर किसी गरीब की मांग उठाते हुए
कलेक्टर के सामने प्रदर्शन कर रहा हूं और आप मेरे को कहोगे कि कानून का उल्लंघन है तो 100 बार कानून का उल्लंघन करूंगा। सरकार से मैं मांग करता हूं, इस तरीके से अंग्रेजों के शासन काल वाला ये कानून लागू करके आप जनता को दबा नहीं सकते। जनता की आवाज को दबाना लोकतंत्र की हत्या है। तुरंत में सरकार इस पूरी रोक को वापस ले, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देगी, जिसके जिम्मेवार प्रशासन जोधपुर।